हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमारे पार्टनर्स एडमिशन में। सो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बेटा एक शेयर्ड टॉपिक है। शेयर्ड टॉपिक माने ये एडमिशन में भी देखने को मिलेगा, आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी मिलेगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी मिलेगा और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है पर मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, रीवैल्यू करना चीज़ों को। भाई देखो क्या होता है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये ए और बी हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं अभी, और नया पार्टनर आ रहा है सी। ठीक है बेटा, ये बेसिकली पार्टनर्स हैं एंड सी आ रहा है, एक डेट ले लेते हैं 31 मार्च 2021। ठीक है, सी आया 31 मार्च 2021 को। अब बेटा 31 मार्च 2021 तक जो भी गेन एंड जो भी लॉस हैं वो किन को बिलोंग करते हैं, ए और बी को। सी का उन पे कोई अधिकार नहीं है। और 31 मार्च 2021 के बाद जितने भी गेन एंड लॉस हैं उस पे ए, बी और सी तीनों का अधिकार होगा। ठीक है, बट बेटा हमको एक फेयर व्यू चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली इस तारीख को कोई लॉस या कोई गेन ऐसा ना बच जाए जो सी का बनता तो नहीं है लेकिन सी को मिल जाए गलती से। ना तो लॉस मिलना चाहिए, वो उसके लिए अनफेयर होगा, ना ही गेन मिलना चाहिए, वरना ए और बी के लिए अनफेयर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किन चीज़ों को रीवैल्यू करता है, एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज़ को। अब वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बेटा करंट भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत आसान सा फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम बात करें बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रूल होता था कि बेसिकली डेबिट साइड पे आपका नुकसान आएगा और क्रेडिट साइड पे आपका फ़ायदा आएगा, वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कभी भी बेटा अगर कोई एसेट डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ इन एसेट यहाँ आती है, और अगर बेटा कभी भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटी भी यहाँ आती है। बेसिकली अब गेन वाली बात मैंने बोली तो आपका कोई एसेट बढ़ेगा बेटा तो आपको फ़ायदा होगा, तो कोई भी एसेट में अगर इंक्रीज़ होता है तो दैट वुड कम हेयर। एंड बेटा अगर किसी भी लायबिलिटी में डिक्रीज़ होता है तो वो बेसिकली आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, बेसिकली हम इसके लिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छा सा, सो दैट के ज़्यादातर एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं। उससे पहले इसको एंड कैसे करते हैं बच्चे, इसको एंड करने का वही लॉजिक है, जो ज़्यादा वाली साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, कम वाली साइड माइनस कर दीजिए। अगर इधर आएगा तो बेटा दैट वुड बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, और बेटा अगर लॉस आएगा तो रिवैल्यूएशन लॉस। बेटा किसी किसी किताब में आप देखोगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की जगह प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिखा होता है, ट्रांसफ़र पूरा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लॉस ट्रांसफ़र भी लिखा होता है। दोनों ही बातें ठीक हैं एकदम। यहाँ पे बेटा आपको ये बांटना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, और ये बढ़ता है बेटा ओल्ड रेशो में। यहाँ पे न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई भी आपका काम नहीं है। भले ही आप एडमिशन बनाएं, एडमिशन में बनाएं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिटायरमेंट में बनाएं, डेथ में बनाएं, सब में एक बात पक्की कॉमन रहेगी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दैट वुड ऑलवेज बी बेसिकली डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इसके एक या दो क्वेश्चंस करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं बच्चे। हम लोग बेटा एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आप लोग बेसिकली अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 6:3:1। दे डिसाइडेड टू टेक डब्ल्यू इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2018। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between x, y, z and w is 3:3:3:1.
They also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the books values of the assets and liabilities by passing a single adjustment entry. बेटा अभी हमारे काम की नहीं है ये जो एडजस्टमेंट होती है और नहीं होती, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, तो वो अलग बात करेंगे। हमारा पर्पज़ इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम इस क्वेश्चन को रीपर्पज़ कर रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बेसिकली 3,50,000 की थी, 340 की हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का था, 550 का हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स 1 लाख थे, 90,000 हो गए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 85,000 थे, 1 लाख हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको साथ में जर्नल एंट्रीज भी सिखाने की कोशिश करूंगा, तो देखिए बेटा। सो वी आर प्रिपेयरिंग दी रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट्स क्वाइट सिंपल। हमें सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन कहता है कि हमारा प्लांट एंड मशीन कम हो गया, तो बेटा मैंने बोला था नुकसान हो तो यहाँ पे, तो आप लिखिए प्लांट एंड मशीन। कितना नुकसान हुआ है बेटा हमें? 10,000 रुपये का। दूसरा बेटा हमको कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है 50,000 रुपये से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स कम हो गए। बेटा क्रेडिटर्स का कम होना हमारे लिए फ़ायदा है, लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स 10,000। एंड देन बेटा लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये बेटा बढ़ रहे हैं हमारे 15,000 से, तो 15,000। जब हम पूरा लिख लेंगे तो बेसिकली टोटल करेंगे, ये वाली साइड ज़्यादा है 60,000, इसे दोनों तरफ लिख देंगे। 60 में से माइनस करेंगे 25,000, तो बचेगा 35,000। ये है बेटा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब ये किन को मिलेगा? ये मिलेगा बेटा पुराने पार्टनर्स है हमारे X, Y, Z। कितना कितना मिलेगा? 6:3:1 इनका पुराना रेशो है, तो बेसिकली हम बांट देंगे 35,000 को 6:3:1। ठीक है जी, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे भर देंगे, एंड दैट्स इट। हमारा जो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सी द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए एंड बी आर रीवैल्यूड एज फॉलोज। हमको बेसिकली यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और साथ में बोला है कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो बेटा देखो मैं इसका रिवैल्यूएशन पे, इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो कहती है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% व मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, द डेटर्स इज 50,000। बेटा प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। अगर बेटा आप लोगों को थोड़ा सा पता हो या फिर मैं आप लोगों को बताऊं, तो बेटा प्रोविजन एंड लाइबिलिटी सेम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली प्रोविजन जो होता है वो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमारा उससे प्रॉफिट कम होता है, और बेटा नुकसान किधर लिखते हैं हम? डेबिट साइड पे। तो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी किधर आएगा? डेबिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने पैसे हमारे? 50,000 का 10% 5,000 रुपये। इसके बाद क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। इसका मतलब क्या है कि बेटा 5,000 रुपये क्रेडिटर्स थे, अब हमें पे नहीं करने वो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमने यहाँ लिख दिए, फ़ायदा हुआ है हमें 5,000 रुपये। आगे अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड। बेटा डेप्रिसिएशन का अपोजिट है एप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू बढ़ी है, बढ़ी है तो यहाँ लिख दीजिए बेटा कितने से बढ़ी है। बेटा बिल्डिंग है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का 20% अगर आप निकालते हो तो आता है 40,000 रुपये। इसके बाद बेटा अगला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 15,000। इसका क्या मतलब है? हम बेटा अपना ऑफिस चेक कर रहे थे, ऑफिस चेक करते करते हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, हमने वो डॉक्यूमेंट देखे तो भाई वो तो शेयर्स निकले किसी कंपनी के, वो भी 15,000 रुपये के,
भाई हम खुश हो गए, ये तो हमारा फ़ायदा है। तो बेसिकली ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सर। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ 15,000 रुपये। दूसरी बात बेटा मैं यहाँ पे टू एंड बाय नहीं लगा रहा। एक बेसिक बात मैं आपको बता दूँ छोटी सी, टू एंड बाय जो है आपके ऊपर होता है, आप लगाना चाहो सब में लगाओ, आप नहीं लगाना चाहते किसी में मत लगाओ, लेकिन कभी ऐसा मत करना कि कहीं लगा दिया और कहीं हटा दिया, उससे आपके नंबर कटेंगे। सब में लगाने से या सब में हटाने से आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करते हैं, एक प्रोविजन बनाना है 2,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। अब हमें आता है क्योंकि हमें प्रोविजन बनाना आता है। तो बेटा प्रोविजन तो चाहे बिल का हो या डेटर का हो, दैट वुड बी द सेम। सो हमारा है भाई 2,000 रुपये। आगे अगर हमने बात करी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है सप्लायर की 3,000 रुपये, भाई नुकसान है ये तो, क्योंकि हमने इसको पैसे नहीं दिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो ये बेटा कितनी है हमारी 3,000। यहाँ पे हमारी बात समाप्त हो जाती है। टोटल करते हैं हम क्वेश्चन का। यहाँ पे 40, 55, 60 ये साइड ज़्यादा है, 5 और ये 10, ये हमारा आता है बेटा 50,000 प्रॉफिट ट्रांसफ़र। इसको हम बेटा भेज देंगे किसके पास, ए और बी के पास। क्या हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो बेटा इसे बराबर बांट देंगे, अज्यूम करके कि जो पुराना रेशो है वो इक्वल है। ठीक है बेटा, ये तो बेसिकली बात थी अकाउंट बनाने की कि अकाउंट कैसे बनता है। लेकिन आजकल के एग्ज़ाम के ट्रेंड में जर्नल एंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब इसकी बच्चों एक ट्रिक है, अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाना सीख लिया तो इसकी एक ट्रिक है। हमें पता है ये साइड बेटा होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट। क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस साइड पे है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, डेबिट साइड पे है। मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने पैसे लिखे थे हमने उसमें, 5,000। आपको जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उसमें एंट्री पास करनी है, नरेशन लिखनी है, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड। अगर हम दूसरी जर्नल एंट्री की बात करें, अब जैसे बेटा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर पे नहीं करने, हम अगर यहाँ देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे ना एंट्री, तो बेटा क्रेडिटर्स तो डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको बस रिवैल्यूएशन अकाउंट की पोजीशन समझनी है और वहाँ पे अपोजिट अकाउंट फिल कर देना है, नरेशन लिख देनी है, बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, दैट्स इट। इस तरीके से आपकी 6 की 6 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डू दी जर्नल एंट्रीज। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें तो आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंट्रीज करने के लिए, आप एंट्री पढ़ते ही एंट्री पास कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 5 जो होगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है, और उसमें हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है। सो आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। जो भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे दिए गए नंबर पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली फ्री एमसीक्यू असाइनमेंट्स के लिए भी उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू के असाइनमेंट्स भेज दूंगा, ठीक है, आंसर की के साथ। तो हम लोग बात खत्म करते हैं इस पर, अगली क्लास में मिलते हैं।